दोस्तों, इब्रानियों की एक खास बात ये है कि जब आप इसको अगर पूरा पढ़ेंगे शुरू से आखिर तक, तो आप ये देखेंगे कि किस तरह से जो लेखक है वो अनुग्रह और अनुग्रह के बाद, विश्वास के बाद जो हमारे काम, एक सच्चे विश्वासी के काम जीवन में फॉलो करते हैं फेथ को, उनके बारे में बात करता है। आज का जो अध्याय है उसमें भी हमें ये चीज़ बहुत अच्छे से देखने को मिलेगी और आप ध्यान दीजिएगा इस बात पे कि कैसे लेखक एकदम से बात कर रहा है कि किस तरह हम अब विश्वास में हैं, हमें अच्छे काम करने की ज़रूरत है, परमेश्वर की आज्ञा को मानने की ज़रूरत है, और फिर एकदम से स्विच कर देता है कि लेकिन हमारा उद्धार विश्वास के द्वारा ही है, और फिर वापस स्विच कर देता है कि लेकिन हमें, क्योंकि हमारा उद्धार विश्वास के द्वारा हुआ है, हमें फिर भी अपने जीवन में ऐसे काम करने हैं जो ये दर्शाएं कि हाँ, हमने सच में विश्वास किया है। तो आज का जो अध्याय है उसमें ये चीज़ थोड़ी और उभर के आती है और आने वाले अध्यायों में और ज़्यादा हमें पता लगेगी। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। पिता परमेश्वर, आज फिर आपकी अगुवाई को मांगते हैं प्रभु, आप हमारे शिक्षक बनिए। पवित्र आत्मा, हमारी आत्मिक आंखों को खोलिए और अपने वचन को उजागर कीजिए, प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। इब्रानियों उसका 4था अध्याय यहाँ पे इस तरह से लिखा है, इसलिए जबकि उसके विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा अब तक है, तो हमें डरना चाहिए। ऐसा न हो कि तुम में से कोई जन उससे वंचित रह जाए। किससे वंचित रह जाए? जो परमेश्वर ने जिस स्थान पे हमें लेके जाना है, उस स्थान पे जिसको इंग्लिश में प्रॉमिस्ड लैंड कहते हैं, वहां तक जाने से वंचित ना रह जाए। क्योंकि हमें और उससे, हमारे लिए जो प्रॉमिस्ड लैंड है, इजराइलियों के लिए तो वो एक देश था, एक भूमि थी, लेकिन हमारे लिए, आज के विश्वासियों के लिए वो स्वर्ग है। क्योंकि हमें उन्हीं के समान, जो इजराइल के लोग मिस्र से निकले थे, सुसमाचार सुनाया गया है, पर सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ न हुआ, क्योंकि सुनने वालों के मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा। अब आप कहेंगे, उनको कब सुसमाचार सुनाई दिया? बहुत बार ऐसा हुआ है। जो हम यूहन्ना 3:16 हम याद रखते हैं, उससे पहले भी 3:14 में अगर देखें तो प्रभु यीशु मसीह निकोडिमस को यही कह रहे हैं कि जिस तरह मूसा ने वो तांबे का सांप बना के ऊपर उठाया था कि जो कोई उसकी तरफ देखे, उस सांप की तरफ वो बच जाए, उसी तरह से मनुष्य का पुत्र भी ऊपर उठाया जाएगा क्रूस के ऊपर, कि जो कोई उनकी तरफ देखेगा और विश्वास करेगा वो बच जाएगा। तो इजराइल के लोगों को ये पता था कि एक डिलीवरर है, एक हमें बचाने वाला है, और हमें उसके पीछे चलना है, उसकी बात माननी है, मूसा की। और मूसा जो था वो एक परछाई था प्रभु यीशु मसीह की, क्योंकि जिस तरह से मूसा ने अपने लोगों को मिस्र से बाहर निकाला, प्रभु यीशु मसीह ने भी हमें पाप का जो दंड था उससे बचाया है, पाप की जो ताकत है उससे भी हमें बचाते हैं, और जो पाप की हमारे अंदर उपस्थिति है उससे भी हमें बचाएंगे आने वाले समय। ठीक है, इसके ऊपर मैंने अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें ये चीज़ और क्लियर हो जाती है, लेकिन यहाँ पे उससे मतलब ये है, उन्होंने सुसमाचार इस तरह से सुना था, तो लेकिन विश्वास के साथ नहीं बैठा, इसीलिए वो लोग बचाए नहीं गए, वो जो उनको वादा किया गया था देश, वहां तक नहीं पहुंच पाए। और हम जिन्होंने विश्वास किया है उस विश्राम में प्रवेश करते हैं, जैसा उसने कहा, मैंने अपने क्रोध में शपथ खाई कि वे मेरे विश्राम में प्रवेश न करने पाएंगे, यद्यपि जगत की उत्पत्ति के समय से उसके काम हो चुके थे। क्योंकि 7वें दिन के विषय में उसने कहीं ऐसा कहा है, परमेश्वर ने 7वें दिन अपने सब कामों को निपटा करके विश्राम किया, और इस जगह फिर यह कहता है कि वे मेरे विश्राम में प्रवेश न करने पाएंगे। ये अभी मिस्र से जो बाहर निकले थे इजरायली, उनकी बात हो रही है। तो जब यह बात बाकी है कि कितने और हैं जो उस विश्राम में प्रवेश करें, और इजरायलियों को जिन्हें उसका सुसमाचार पहले सुनाया गया, उन्होंने आज्ञा न मानने के कारण उसमें प्रवेश न किया, तो फिर वह किसी विशेष दिन को ठहराकर इतने दिन के बाद दाऊद की पुस्तक में उसे आज का दिन कहता है, जिसे पहले कहा गया, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर ना करो। अब देखिए, ये तीसरी बार इब्रानियों में ये लाइन
आ रही है कि आज अगर उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर ना करो। और यदि यहोशू उन्हें विश्राम में प्रवेश करा लेता तो उसके बाद दूसरे दिन की चर्चा न होती। इसलिए जान लो कि परमेश्वर के लोगों के लिए सबत का विश्राम बाकी है, क्योंकि जिसने उसके विश्राम में प्रवेश किया है, यानी कि स्वर्ग में प्रवेश किया है, उसने भी परमेश्वर के समान अपने कामों को पूरा करके विश्राम किया है। इसलिए हम उस विश्राम में प्रवेश करने का प्रयत्न करें। ऐसा न हो कि कोई जन उनके समान आज्ञा न मानकर गिर पड़े। अब देखिए, ये बड़ा क्लियर है कि हम भी प्रभु के विश्राम में प्रवेश करने का यत्न करें, कहीं ऐसा ना हो कि आज्ञा न मानने के कारण गिर पड़े। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित, प्रबल और हर एक दो धारी तलवार से भी बहुत तेज है, प्राण आत्मा को, गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग करके आर पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। और सृष्टि की कोई वस्तु परमेश्वर से छुपी नहीं है, वरन जिसे हमने लेखा देना है उसकी आंखों के सामने सब वस्तुएं खुली और प्रकट है। ये तो ये कह रहे हैं, परमेश्वर के सामने से कुछ भी छुपा हुआ नहीं है, वो हमारे दिलों को भी जानते हैं। तो इसलिए हमें जब उनके सामने आना है तो एक पवित्रता के साथ अपने पापों को मानते हुए उनके सामने आना है। इसलिए जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्गों से होकर गया है, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें। क्योंकि हमारा, अब हमें किस चीज को थामे रखना है? अपने अंगीकार को, कन्फेशन ऑफ फेथ को। क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी न हो सके, वरन वह सब बातों में हमारे समान परखा गया, लेकिन फिर भी निष्पाप निकला। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट साहस बांध कर चले कि हम पर दया हो। अब देखिए, अनुग्रह और दया आ गई। अभी तक बात हो रही थी कामों की। और वह अनुग्रह पाएं जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। और ये लाइन जो है ना, ये बहुत ही बढ़िया लाइन है। ये हमें याद भी रहनी चाहिए कि हमारे जो प्रभु यीशु मसीह हैं, जो हमारे महायाजक हैं, वो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी होते हैं। वो जानते हैं, वो समझते हैं हमारे दिल की बात को, हमारी परेशानी को, हमारे स्वभाव को, हमारी कमजोरियों को, सब चीज़ों को वो जानते और समझते हैं। और हमारे समान वो भी परखे गए थे, इसीलिए वो उन बातों को समझते हैं, क्योंकि वो देहधारी होकर, परमेश्वर देहधारी होकर मनुष्य रूप में उन्होंने जन्म लिया और उन्होंने इन सब चीज़ों को भुगता। इन सब चीज़ों में वो परखे गए, जिन सब चीज़ों से हर एक मनुष्य परखा जाता है, लेकिन वो फिर भी निष्पाप निकले। इसलिए इस बात से हमें कॉन्फिडेंस मिलता है, इस बात से हमें सांत्वना मिलती है कि हाँ, प्रभु समझते हैं और वो जानते हैं। ठीक है, तो हम उनके सामने, उनके अनुग्रह के सिंहासन के सामने आते हैं कि हम पर दया और अनुग्रह हो और उसके द्वारा हम बचाए। आइए हम धन्यवाद करके प्रार्थना में अंत करते हैं। पिता परमेश्वर, एक बार फिर मैं धन्यवाद करता हूँ आपके जीवित वचन के लिए प्रभु, जो हमारे लिए रोशनी है, हमें सही मार्ग पहचानने में, देखने में हमारी मदद करता है। पिता, हम सिर्फ वचन को पढ़ने वाले ना हो, उसे अपने जीवनों में अपनाने वाले भी हो सके। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन।